बोले शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की। युग चेतना पुरुष हंस योगी राज श्री शक्ति पुरुषी सतगुरु भगवान की। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धाम की। बोल सच्चे दरबार की। माँ के जो चालीसा का क्रम, उस क्रम में अष्टभुजाधारी शेरावाली के साथ संयुक्त रूप से उपस्थित प्रतिपल स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति के एहसास को कोट कोट नमन वंदन करता हुआ यहां पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, समस्त मां के भक्त, इस ग्राम के सरपंच पंच बुद्धिजीवी वर्ग, सभी सम्मानित शासन के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, सभी को सप्रेम जय माता की। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके मध्य आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मां की साधना जो 24 घंटे तक चली, इसमें 40 पंक्तियां हैं मां के उच्चारण की। उन्हीं में मां के विभिन्न रूपों का भी वर्णन है और एक भक्त मां से क्या चाहता है उसका भी उसमें उल्लेख है। इसी तरह के क्रम विभिन्न ग्रामों में, विभिन्न घरों में आयोजित किए जाते हैं। इसका जो निर्देशन है वो एक ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही भगवती मानव कल्याण संगठन की स्थापना की और हम सभी गुमनाम लोगों को, भटके हुए लोगों को एक लक्ष्य, एक रास्ता प्रदान किया। इस क्रम के पहले भी समाज में विभिन्न क्रम थे। भागवत है, गीता है, रामायण है, कथाएं हैं। जहां तक मेरा मानना है कि अपने इस हिंदुस्तान में प्रतिदिन लगभग 6000 भागवत कथाएं होती हैं। 1,94,000 से अधिक मंदिर हैं। पहले 4 पीठ हुआ करते थे, शंकराचार्य के द्वारा जो बनाए गए थे, आज लगभग 60 के लगभग हो गए। 1 करोड़ से अधिक साधु संत हैं, फिर समाज का पतन क्यों है? आप इसका मंथन विचार करें। समाज में 2 तरह के लोग जी रहे हैं इस समय। एक सोचते हैं और एक सोचते हैं और करते भी हैं। ये क्रम में आपको बुलाने का लक्ष्य यही है कि अगर इंसानियत जिंदा है और आप अपना भला बुरा पहचानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप अगर चेतनावान नहीं हैं तो चलो, आपकी जिंदगी गुजर गई, आपके बच्चों का क्या होगा? आपने अगर अपने बच्चों के, अपने परिवार के अंदर संस्कारों का बीज नहीं बोया तो उन बच्चों का क्या होगा? आप खुद कहते हैं पहले इतना अच्छा था, पहले ऐसा होता था, इतना वास्ता था, इतना प्रेम होता था, अब क्यों नहीं? होना चाहिए ना। इतनी कथाएं, इतने मंदिर, इतने संत, इतनी प्रवचन, इतनी भागवत, पर समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि केवल सुनने से समाज में परिवर्तन नहीं होता। आपको पीड़ा होनी चाहिए कि जब एक मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा होता है तो अकेला आरती कर रहा है। गांव की आबादी 2000 है, 5000 है, 3000 है, मंदिर में नहीं जाते। वो बेचारा पुजारी अकेले कर रहा। कई जगह देखा कि मंदिर में पुजारी आते
जाए। कौन दोषी है? भागवत कथा हमें ज्ञान देती है, हमारे जीवन का राह बताती है। रामायण पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह सिखाती है। क्यों नहीं सीखे? क्यों ज्ञान नहीं आया? रामायण में जब सीता का हरण हो जाता है, रावण लेके जा रहा है, सीता शोर कर रही है कि बचाओ। एक मांसाहारी पक्षी सामना करता है, ये जानते हुए कि जिससे देवता नहीं जीत सकते उससे मैं जीत नहीं सकता, लेकिन मैं अन्याय होकर नहीं जीत सकता। कि नारी का हरण हो रहा है, ये जानते हुए कि मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो तो सामना करने जाता है। पंख कट जाते हैं, बेचारा पड़ा रह जाता है। आज किसी के अंदर ये क्षमता है नहीं? पड़ोसी कि घर में परेशानी है, पीड़ा है, गुंडे दरवाजे पर खड़े हैं, पड़ोसी बंद कर लेता है। अरे अपने को क्या लेना देना, ये तो उनका मामला है। नहीं नहीं नहीं, हम बीच में क्यों पड़े? जब आपके साथ गुजरा तो आपने क्या कहा? कोई किसी का नहीं होता है। इतने बड़े गांव में रहते किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने किसकी कहा? क्यों? ये कमजोरी कहां से आ गई? आप भी तो दूध अन्न खूब मेवा खाते हैं, ये कायरता कहां से आ गई? अपने लिए चाहते हो तो दुनिया हमारा साथ दे। जब दुनिया के साथ घटनाएं घटती हैं तब आपका विचार कहां जाता है? क्यों पढ़ा नहीं क्या? रामायण नहीं सुने, भागवत नहीं सुने? मैं, मेरा संगठन समस्त देवताओं का, समस्त संतों का सम्मान करता है। आपने यहां भी सुना गणेश जी का, बजरंगबली का साधना हम मां की करते हैं। बजरंगबली, भैरव मां की सेवक शक्तियां हैं। अन्य देवता गणेश, शंकर जी सब सहायक शक्तियां हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा है उस मां से जिस मां के सामने समस्त देवता सब झुकाते हैं, जो हर युग में थी, हर युग में है, हर युग में रहेगी, जिसकी साधना कभी निष्फल नहीं होगी। और बेटा कैसे भी मां को पुकारे, मां नाराज नहीं होती। उस मां के सामने तुम नशा करके जाओगे, शराब पीकर जाओगे, मांस खा के जाओगे, गुटखा खा के जाओगे, फिर कहोगे हम भी बहुत करते हैं, कुछ मिला नहीं, कुछ लाभ नहीं होता। जीवन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करो। जीवन के लिए पैसा कमाना जरूरी है। जो हमारे आश्रित हैं, पत्नी बच्चे, उनकी उदर पूर्ति करना हमारा जरूरी है, कार्य करना जरूरी है। परंतु कुछ तो समय निकालो कि हमारा जिंदा रहना भी तो जरूरी है। तुम जिंदा कैसे रहे? हम चेतनावान कैसे रहे? अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो हम कमाएंगे कैसे, घर चलाएंगे कैसे? उसके लिए है चेतनावान बनो। चेतनावान कैसे बनोगे? चेतनावान का मतलब ये होता है कि आपको दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए, और आपका दिल कहे कि ये गलत है, मैं इसे गलत कहूंगा, और ये सही है, मैं इसे सही कहूंगा। ये चेतना जागृत होनी चाहिए। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान नहीं हो। इसके लिए गुरुवर की आवश्यकता भी पड़ती है। ऐसा गुरुवर जो कहे कि तुम सही चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरे रास्ते पर चलो, मैं रास्तों की बाधाएं हटाऊंगा, मैं तुम्हारे घरों में अशांति नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारे सुख नहीं जाने दूंगा, और तुम्हें विकराल परिस्थितियों में भी आत्महत्या नहीं करने दूंगा। ऐसे गुरुवर की आवश्यकता पड़ती है। गुरुवर कैसा हो? गुरुवर वो हो जिसने अपने इष्ट के स्वयं दर्शन प्राप्त किए हो, जिसने वो रास्ता स्वयं तय की हो। हमें वो व्यक्ति क्या रास्ता बताएगा सागर का, जिसने कुछ सागर का रास्ता नहीं देखा?
वो कहेगा भैया ऐसे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, पहुंच जाओगे, आगे पूछ लेना किसी से। ऐसा नहीं चाहिए हमें। गुरुवर ऐसा चाहिए जिसने स्वयं वो रास्ता तय किया हो, जो शिष्य के चढ़ाए धन पर गुजारा न करता हो, जिसके मुट्ठी में नमक गिरे हो, जो अपने शिष्यों की समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता हो। अगर उनका शिष्य हजारों किलोमीटर से भी गुरुवर को याद करे तो शिष्य को रास्ता मिलता हो, सहारा मिलता हो। ऐसा गुरुवर चाहिए। उन्हीं ने ये क्रम दिया दुर्गा चालीसा पाठ का घर में करने का। ये हमारे टीम प्रमुख भैया बहनें घर घर करती हैं, कोई शुल्क नहीं लगता उसमें। अब ये करना घर में क्यों करना चाहिए? हम लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मकान बनाते हैं, वो गेट करने का लगाते हैं, सस्ता नहीं लगाते, मजबूत लगाना। लोग दूर से देख लेंगे कि अच्छा पैसे वाला मकान है तो अच्छा धन होगा, तो गेट भी अच्छा लगाता है, जिससे कि बाहरी लोग आकर के हमारे घर की अशांति या हमारे घर में आकर चोरी आदि न कर सके। इसी तरह घर में भी एक गेट लगाने की आवश्यकता है कि घर हमारा सुरक्षित रहे, दुनिया से ही नहीं, उन अदृश्य शक्तियों से जो दुराचारी तमोगुणी है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति को क्रोध पैदा होता है, काम वासना पैदा होती है, द्रोह पैदा होता है, तथा दूसरों के लिए हत्या करने के लिए भी प्रेरित होता है, बाद में खुद भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसी तमोगुणी तरंगें नष्ट करने के लिए हर घर में दुर्गा चालीसा का पाठ होना चाहिए। आप स्वयं करो, आप स्वयं करो, जरूरी नहीं कोई आ जाए कर जाए, स्वयं करो। मंदिर एक गांव में होता है, 2 मंदिर होते हैं, लेकिन घर को ही मंदिर बनाकर रखो। जैसा घर है वैसा ही रहने दो, उसमें तोड़फोड़ नहीं करना है। उसमें रहने वालों की विचारधारा एक पुजारी की तरह हो। जैसे कि मंदिरों में कभी मांस नहीं पकता, तो घर आपका है तो वहां मांस नहीं पकना चाहिए। मांस बन रहा है तो उस घर से कभी भी अशांति नहीं जा सकती। जहां आप साधन, किसी जरूरी नहीं कि मैं आप मां को ही मानो, ये तो मैं मानता हूं, मेरे रक्षक को सारे गुरु भाई बहन मानते हैं, आप जिसको भी मानते हो आप उसको मानो, लेकिन घर में मांस नहीं पकना चाहिए। जहां तुम्हारे वंशज थे, जहां तुम्हारे अंशज हैं, उनके सब उसी घर में जाकर के जब शराब बच्चे छिप जाते हैं, खाना खा लो, माँ कहती है, बेटे कहती है नहीं अभी पापा आ गए मारेंगे। ये भाई क्यों, बच्चों में भाई क्यों, आपकी औलाद है, क्यों? इस तरह की विषयों से घिरे हुए, दुर्गुणों से घिरे हुए कि घर की सुख शांति आपके कारण जा रही है। तो नशा सबसे बड़ी बुराई है दुनिया में। हम कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि शासन को जरूरी है भाई कि नशा बेच करके ही उसका राजस्व प्राप्त होता है। हम इसका विरोध करते हैं, साबित कर सकते हैं कि नशे से जो भी राजस्व आप कमाते होंगे, जो भी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हो, ये जहां आवाज जाए मेरी, नशा कमाने से अगर राजस्व प्राप्त होता है तो जरा उसका हिसाब लगा के रख लीजिए कि नशा करने से तुमने जो राजस्व प्राप्त किया, नशा करने से फिर कितने लोग बीमार बने, इसका हिसाब लिखो। नशा करने से कितने लोगों ने दुर्घटनाएं की, इसका भी हिसाब लिखो। नशा करने से घर में कितनी अशांति, कलह, परिवार का बंटवारा हुआ, इसका भी हिसाब लिखो। और कितने नशा करने वालों को मर जाने के पश्चात, दुर्घटना में मर जाने के पश्चात आपके द्वारा सहायता दान के हिसाब लिखो, बराबर आएगा आपका 0/0 आएगा। ये राजस्व आपका है, आपने राजस्व कमाया है। अभी नहीं, अगर आप शराब का सेवन करेंगे,
मांस का सेवन करेंगे तो आपके अंदर तमोगुणी शक्तियां जागृत होंगी। यही तो अंतर था देवताओं में, राक्षसों में। ताकत में सबक थे, लेकिन संघर्ष में विफल हो जाते थे, क्योंकि उनका तमोगुण अनुचित जगह पर, अनुचित कार्यों में उनके समय और शक्ति को नष्ट कर देता था। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, पत्नी हमारा कहना माने, तो आप उन्हें संस्कार दो। आप नशे में हैं, आप बच्चों से नशा मंगाते हैं, गुटखा ले आओ बेटा, कलारी से ये बोतल ले आओ बेटा, तो वो लाता है, देखता है कि ये बड़ा चिकना चिकना में इसमें अच्छा लगता होगा ये गुटखा, चलो जब अभी नहीं खाना पापा मारेगा, तो घर गए तो पापा ने खाया, गुटखा फेंक दिया बच्चा, फिर उसने निकाला, आज क्या टपका, फिर उसने चाटा, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा। शराब लगाते हैं लोग बच्चों से, छोटे छोटे भाइयों से अपने, फिर वो पी रहे, वही पड़े हुए बालदाने जब तक चले गए तो वो भी उसको चखता है, फिर वो बड़ा हो गया। अब आज से तुम शराब नहीं पियोगे, उसको मना किया, क्यों? अब मैं पीऊंगा, मुझे अब पीना चाहिए, अब फिर वो पीना शुरू किया। अब आप कहते हैं आज की औलाद अपने बूढ़ों का, माता पिता का कहना नहीं मानती, क्यों? संस्कार किसने बिगाड़ा? उन्हीं को सुधारने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन की स्थापना हुई है। एक ऋषि है मेरे गुरुवर, अगर कभी आपने भागवत सुनी हो, और अगर सुनी होगी और ध्यान दिया हो, और फिर उन कथा वाचक ने भी बखान किया हो, तो शायद आपने समझ में आया होगा। मैं बता, मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको झकझोर कर जाऊंगा, आपको ये बात कर दूं कि अगर तुम जिंदगी में सुख चाहते हो तो तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम घर में सुख शांति चाहते हो तो मांस का भक्षण छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हारे आसपास सुख शांति समृद्धि और शांति चाहते हो तो तुम्हें मां की शरण में जाना पड़ेगा। जब पारिषद को सक्षम नाग ने डस लिया, मैं कथा नहीं सुना रहा, अब ये आपको कथा वाचकों ने सुनाई। मेरा लक्ष्य होता है कि मुझे इस दुनिया में जो धर्म के ऊपर काई फैला रखी है, वो मुझे उसमें से धर्म ग्रहण करना है। तो मैं काई को हटाने में अगर लगा रहूंगा तो मेरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन मुझे ग्रहण करना तो मैं काई को हटा करके हाथों से उज्जर ग्रहण करूंगा। तो जब तक शत्रुओं ने पारिषद को डस लिया, तो ये जानकारी ऋषियों को पहुंचती है। भाइयों ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूंगा, कोई भी कथा वाचक कभी आए तो पूछ लेना उनसे कि भैया आप ये क्यों नहीं सुनाते। तो जब उनको डस लिया, पारिषद व्याकुल हुआ, क्योंकि 7 दिन में उसकी मृत्यु तय थी। तो वो पहुंचता है, गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं और सोचते हैं कि मैं किससे पूछूं कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए। 7 दिन का था, तब परेशान था, हमारा तो एक दिन भी तय नहीं, हम तो कभी नहीं जा सकते हैं। तो गंगा किनारे पहुंचा तो वहां वो सारे ऋषि थे। कौन से ऋषि? जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे। इससे यह साबित होता है कि ऋषियों का अंत नहीं होता। और सुन लीजिए कौन से ऋषि थे। परशुराम सतयुग में शेषबाहु को मारा, त्रेता में धनुष तोड़ने के समय थे, द्वापर में कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, वही परशुराम थे। तीनों युग में थे, उनके अवतार चले गए, विष्णु गए, राम गए और कृष्ण गए, लेकिन ऋषि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, समस्त ऋषि थे। जब वहां पारिषद पहुंचते हैं, पारिषद कहते हैं कि दस सौभाग्य है, वो सारे ऋषि मिले, तो मुझे ये जानना है कि मैं 7 दिन मेरी मृत्यु के मुझे क्या करना चाहिए। एक ऋषि ने उत्तर नहीं दिया किसी ने, क्योंकि वह पारिषद का दुख दूर करने नहीं आए थे, वो तो ये तय करने आए थे
कि पारी छत को तक्षक ने डसा, इसका मतलब कि कलयुग आ गया। तो कलयुग आ गया तो हमको कहां छिपना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग हमारे अनुसार नहीं चलेगा। जब कलयुग हमारे अनुसार नहीं चलेगा तो हमें अपनी ज्ञान भक्ति शक्ति इस युग में नष्ट नहीं करनी है। समस्त ऋषियों ने एक ही उत्तर से दिया, वहां से प्रस्थान करके हिमालय की कंदराओं में चले गए। एक भी ऋषि इस कलयुग के सामने फैली हुई इन दुर्व्यवस्थाओं को, इन अशांतियों को दूर करने के लिए नहीं आया। केवल एक ही ऋषि, उसी सच्चिदानंद स्वरूप ने सतगुरु जी गुरु महाराज के रूप में अवतार लेकर दुनिया से दुख दरिद्रता और अन्याय को हटाने का संकल्प लिया है। पूछ लेना किसी से, जितने भी लोग कथावाचक आते हैं, कम से कम इतना तो समझ लेते हैं कि जब तक वो कथा कर रहे होते हैं तो लोग जो बैठे होते हैं वो नशा नहीं कर पाते, गालियां नहीं दे पाते, षड्यंत्र नहीं कर पाते। इतना लाभ तो दे ही देते हो जो 1-2 घंटे जब तक कथा चलती है। लेकिन उनसे कभी जब भी आया करें, कहा करें भैया थोड़ा नशा मुक्ति के बारे में भी बोल दो, भैया थोड़ा जाति धर्म के जो भेदभाव है उन्हें मिटाने के बारे में भी बोल लो, भैया एक दूसरे के लिए परोपकारी बनने के लिए भी बोल लो, तो थोड़ा आपके समाज में परिवर्तन आ जाए। लेकिन जब साधनाएं समाज को पैसे के बल पर सिखाई जाती हो, जब लोगों को कथाएं सुनाई जाती हो पैसा लेकर के, तो समाज में परिवर्तन नहीं आता, एक टाइम पास बन जाता है और इसकी हम आलोचना करते हैं। आइए कथाएं सुनाओ, समाज में परिवर्तन लाओ। आप पहले कथा सुनाते थे, तब आप वृंदावन में शिक्षा लेते थे, फिर आप सीख गए। जैसे मेरे गुरुवर ने कहा कि कुछ लोगों ने तोते पाले, फिर तोतों ने और तोते पाले, इस तरह कथाओं वाले सब तोते बनते चले गए। कथाएं होती रही और समाज की व्यथाएं बढ़ती रही। कथा वही है जिससे समाज की व्यथा दूर हो सके, समाज में सुख सुकून मिल सके, समाज में संस्कार की भाषा आ सके, समाज में परिवर्तन लाने का संकल्प मेरे सदगुरु भगवान ने किया है। इन्हीं के माध्यम से 11 राज्यों में 800 से अधिक जिलों में महाशिव के क्रम आयोजित किए जाते हैं। 1 करोड़ से अधिक परिवार नशा मुक्त हो चुका है और मेरे गुरुवर के निर्देशन से ही आज हजारों लाखों रक्षा कवचधारी निःशुल्क समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। क्या इनके पास समय नहीं है? क्या इनके घर के अंदर काम नहीं है? सबके अंदर काम है, लेकिन व्यक्ति वही है जो अपने के साथ साथ अपने आसपास वालों के बारे में भी सोचे। सुख आपके पास है, धन दौलत आपके पास है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो वो जरूर आपके विरोधियों से मिलेगा। आजकल बहुत बाढ़ पे है, इसको यार कुछ मिलने, इसको कुछ सुधारने वाला नहीं। तो अगर आप बल बढ़ाना है, क्षमताएं बढ़ानी है, तो नशा मुक्त बनो। नशा करके कभी भी आप अपने इष्ट को या अपने गुरु के किसी आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। साधनाएं सरल है, 40 पंक्तियां मां की, आराम से पढ़ो। आप अपने घर में पढ़ो, आपको समय नहीं मिलता तो अपने समय में कटौती करो कि आप 6 बजे तक सोते थे, 4 बजे जग जाओ, नहा धो लो, साधना कर लो, जिससे आपके घर के लोग ना कहें यही काम का समय है, आप अपना ये साधना लेके बैठ गए। सुख कोई आपको दे नहीं सकता। हमारा जन्म ही पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए होता है। हमने पहले क्या किया, उस जन्म में अच्छा किया, तो इस जन्म में अच्छा भोगने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ा, और जो बुरा किया उसका भी फल इसमें भोगना है। और इस मुकाबले में मत रहना कि हमने पाप तो 25% किए हैं, 75% पुण्य किए हैं, तो उसमें से 25% घटा दो तो 50% हमारा लाभ ही लाभ है। नहीं, 75% पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, 25% पाप का भी फल भोगना पड़ेगा।
निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। अगर चेतनावान गुरुवर का तुमने सानिध्य प्राप्त किया है, तुम्हें पता है कि हाँ हमने ये दुष्कर्म किया है, तो उनकी शरण में जाओ, कहो गुरुवर मुझसे ये पाप हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन अब मैं भविष्य में नहीं करूंगा। तो एक चेतनावान गुरुवर तुम्हारे उस घटने वाली घटनाओं को भी टालने की क्षमता रखता है। आप गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म के हो, घर में जब भी आओ ये भरोसा रखो कि ये घर हमारा है, इसमें हमारे पूर्वज रहते थे, इसमें हमारे बच्चे रहेंगे, तो उनके लिए हम धन दौलत के साथ साथ संस्कार छोड़ के जाएं। धन दौलत जोड़ ली और उस बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो जुए में, शराब में, अत्याचार में सब मिटा देगा। आपने तो पेट काट काट करके सब जोड़ जोड़ कर रखा है, तो संस्कार भी दो। ये सरकार नहीं देगी, कोई नहीं देगा, ये तुम्हें खुद समझने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार को पता है कि वाहन की रोज दुर्घटनाएं होती हैं, क्या किसी शिक्षा में कक्षा 1 से हाई स्कूल तक पढ़ाया जाता है कि वाहन ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे मत चलाना वरना दुर्घटना घटेगी? नहीं, आपको वाहन का लेसन बताओ, चलाओ और लूटो मरो। सरकार क्यों नहीं सिखाती? क्या सर नहीं सिखाना चाहिए? हम आप प्रतिपल मौत के साए में हैं, हमसे मौत दूर नहीं है, हर क्षण अपने साथ है। खेत में है, कीड़े हैं, सांप है, बिच्छू है, घर में है, लाइट है, कोई सिखाता है, पढ़ाता है? कौन है? क्यों नहीं पढ़ाते? किसी उसमें किसी किताब में लिख के या कक्षा 1 से आप बुद्धिजीवी सोचे, विचारे, जिन्हें सत्ताएं रही वो विचार करें। क्या आपने कोई आपदा के घटने के समय ऐसी पढ़ाई कराई बच्चों के अंदर कि ऐसा घट जाए तो ऐसे बच्चा बहुत हो जाए, आप अपने परिवार के लिए बचत कर सकते हैं? नहीं सिखाया। तो हम मौत के साए में हर पल है, हमारी मौत एक इतिहास बने, हमारा कर्म एक इतिहास बने, लोग हम पर विश्वास करें, भरोसा करें कि हाँ एक आदमी था, बड़ा अच्छा था। और ऐसा ना हो भैया वो फलाने सिंह चले गए, कौन थे वो? उनके भाई, अच्छा हमने कभी देखा नहीं, नहीं वो तो आते थे अपना खेत गए, वो घर गए, खेत गए, घर गए, अच्छा अच्छा चलो होगा होगा। क्यों? इतना अनमोल जीवन मिला। बड़े भगवान स्तन पावा, ये सुना है बड़े लोग चमैया बोले, बड़े भगवान कि किसके लिए गाया? बड़े भगवान स्तन पावा है, खाया सोया सकल गमाया, ये में तो कर दो पूरा। नहीं, मानव हो, मानव का तन मिलता है कि मुझे किसने भेजा, क्यों भेजा, कब तक के लिए भेजा, क्या करने भेजा, ये सोचो। अगर जिंदा हो, मरे व्यक्ति कभी नहीं सोचते। मरे व्यक्ति जो चलायमान व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जिंदा है लेकिन चलायमान भी है, लेकिन मरे के समान है। खाना मिल गया, खाया, किसी की भी सत्ता आई, आ गई, चली गई, मैंने कोई इतना नहीं बनने वाला, क्या है, अरे सब भैया ऐसा ही है, अब ऊपर वाला जब करेगा तो करेगा। नहीं, ऊपर वाला कभी नहीं करता, सब हमें करना पड़ता है। ऊपर वाला तब करता है जब संसार एक लीन हो जाता है सागर में, जिसे सृष्टि की तबाही कहते हैं, तब ऊपर वाला करता है संसार सृष्टि को बचाने के लिए। जब तक हम हैं तब तक हमें और आपको सुधार करना पड़ेगा। राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? सैनिक करेंगे, सैनिक वहां राष्ट्र रक्षा करेगा। आपने लाइट के तार चोरी कर लिए, फ्री में लाइट जला रहे, पानी देने के लिए सड़कें काट दी, उसका मोटर चुरा ले गए, भगवान नहीं देख रहा, देख रहा है, आपको मजा आया, अरे उसका काम बिगाड़ दिए, मजा आ गया। अब जब ऊपर वाला तुम्हारा बिगाड़ेगा तो कहेंगे लोग बड़ा मजा आया। कभी किसी के दुख में आनंद लेने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मैं उसका कैसे उसके आंसू पोंछ सकूं। यही तो धर्म है। मंदिर गए, नारियल फोड़ा, ये धर्म नहीं है। धर्म वाला है इंसानियत का। तुम किसी धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ये धर्म है। तुम्हारे द्वारा किसी का हित किया जाए, ये धर्म है। तुम किसी का सहारा बनो, ये धर्म है। पर हित सरित धर्म नहीं भाई। रामायण पढ़ के सुन के
सदियों से रामायण घर में होती आ रही है, लेकिन दूसरों के खेतों में छुट्टा जानवर उसके खेत में घुसे उठे, उसका चढ़ जाए मेरा खेत बच जाए। यह आपको उस रास्ते से मैं बढ़ने नहीं देगा। ये आप चाहते हैं, वही लोग कहते हैं आजकल भगवान कहीं नहीं है। कहाँ है भगवान? भगवान जाने कहाँ सुन रहा है। भगवान जाग रहा होता और तुरंत किया होता तो दंड दे रहा होता तो सोचो क्या हो रहा होता, फिर क्या हालत होती। इसलिए भगवान के साथ रहो कि भगवान तुम्हारे किए गए दुष्कर्म को कुछ समय के लिए देखता रहता है कि शायद सुधर जाओ। इसलिए हम जैसे लोग आपसे निवेदन करने आए हैं कि भैया जो हुआ सो हुआ, अब ना हो, क्योंकि हम और आप इससे मांगे कि 8 भुजा वाली है, 2 हाथ वाला क्या देगा? 2 हाथ वाला देगा तो कभी फिर वो मांग लेगा। हम भी इन्हीं 8 भुजाधारी वालों से वो मांगते हैं। आप भी अपनी मां से मांगो, और अगर मां देने में अगर कमी करे या हमारी पात्रता ना हो तो गुरुवर से प्रयास करो कि हे गुरुवर तुम मेरे जमानतदार बन जाओ, मैं सुधर जाऊंगा, मां से मुझे ये दिला दो। ये प्रयास तो करना पड़ेगा। कभी गरीबों का सहारा बना, किसी गरीब के यहाँ शादी हो रही है, दे आओ, चुपके दे आओ। घर में लड़ाई होती है कि कहां से दे आए, चुपके से दे आओ। किसी से मत कहो कि हमने उसकी मदद की। कोई बच्चा जिसने पढ़ाई छोड़ दी पैसों की कमी के कारण, उसकी मदद करे आओ। वो कहो मत किसी से कि मैंने ये किया, क्योंकि जिसे कोई नहीं देखता उसे ऊपर वाला देखता है। और कभी भी समाज से अपने किए गए सत्कर्मों से सम्मान लेने का प्रयास मत करो कि हमारा सम्मान बड़े लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, क्योंकि वह जिसने सम्मान ले लिया उसने अपने किए गए सत्कर्मों का फल दुनिया से ले लिया। और तुम्हें दुनिया चलाने वाले से सत्कर्मों का फल लेना है तो छुट जाओ दिन रात। किसी का अहित नहीं करूंगा, जो भी बन पड़ेगा दूसरे के सम्मान और हित के लिए कार्य करूंगा। यह सोचो। हम कभी नहीं कहते कि आप इतना दे दो कि आप कर्जदार बन जाओ, नहीं, उतना करो कि जिसमें आपको परेशानी ना हो, लेकिन करो। जब करने की ये भावना आएगी तभी आपके अंदर सुधार आएगा, तभी सुख आएगा। कहीं भागवत में देखा है ना, भागवत हो रही या कहीं रामायण हो रही, कीर्तन हो रहा, अखंड कीर्तन चल रहा है, पीछे कहीं दूसरे जगह लोग लगे हुए, चिल्म लग रही है। भैया रामायण कहां तक पहुंच गई, कहां हो रही, मजा आ रहा, बहुत अच्छी हो रही है, कुछ नहीं सुना हो रहा नहीं, उस तलाश से कि कहां हो रही भागवत रामायण। वो इसीलिए जाते हैं वहां हमारे, चलो वहां सत्संग करेंगे, सत्संग नहीं करते वो लोग, वो अपने वो संग वाले ढूंढते हैं, उनकी वही भक्ति है। चलो थोड़ा बहुत उनके लिए रोक लिया जाए। आप अभी देखते होंगे नवरात्रि में जगह जगह वो माँ के रखते हैं ना, वो दरबार बनाते हैं, माँ की प्रतिमा रखते हैं, भक्ति, अच्छा बात है भैया। पहले नहीं था, 20-25 साल पहले नहीं था। ये गुरुवर की चेतना का प्रभाव है कि समाज में माँ की भक्ति आई। तो माँ का नवरात्रि का समय में माँ की प्रतिमा रखते हैं, साधना करते हैं, सारे दिन भर बंद रहेंगे, रात में खुलेंगे। आज भी दूसरा कर रहा है नहीं, तो फिर कुछ लोग आ गए, चंदा इकट्ठा हो गया, अब 9 दिन हो गया, चलो जल्दी से प्रतिमा प्रवाहित करके आ रहे हैं। 9 दिन गुजर गए यार, 9 दिन से नहीं पी न खाई, 9 दिन हो गए यार। अब तो आप तो सब रुक नहीं सकते। कहां गई भक्ति? ये क्या है? ये मजाक है क्या कि तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी मां को प्रभावित करके आऊं फिर मैं खुश हो जाऊं? किसी की मां बनने के जाने के बाद तो ये सोचता है क्या? वो सोचता है कि मेरी मां चली गई, मेरे सर से मां का आंचल चला गया, मैं अकेला हूं, तो अब क्या करूं? पहले तो मैं मां करता था, अब मैं घर में करूंगा मां की साधना। जब तक मां नहीं होती तब तक मैं अपना मां की साधना, ये मेरा क्यों नहीं होती? तमाशा बना के रखा मां की भक्ति को। मां की भक्ति कैसी भी करो, मां कभी नाराज नहीं होती। सुबह उठो, बस प्रयास नहीं करो, सुबह उठ जाओ, सूर्योदय ना हो पाए, अपने घर जिसे मानते हो, कुछ नहीं आता, माँ करो, माँ वो कुछ नहीं है, पत्रिका है, पेपर है, उसमें दुर्गा चालीसा का पाठ है, नहीं बनता किसी को बुला लो, ये निःशुल्क, कोई नहीं, आप घी का दीपक जला दो
5 घंटे का 24 घंटे का 40 पाठ करेंगे, घी नहीं है, घी पर भी ध्यान रखना। वो वाला घी मत लाना, पूजा वाला घी दे दो भाई। क्या भाव है? 250 रुपया किलो। पूजा वाला घी 250 रुपया किलो होता है। तो जब वो उसमें मिलावट वाला घी जलाओगे, वो उसकी रंगत उड़ती है। नहीं, घी नहीं है, शुद्ध तेल है, तेल जला। गरीब है नहीं, कोई बात, अगरबत्ती जला, लेकिन भक्ति भाव से करो। ये नहीं कि टीम प्रमुख आ गए और भैया 40 था, अब कब समापन होगा? 3 बजे आ जाएगा जब हम भैंस लेके जा रहे हैं, 2 घंटे बाद आते हैं। नहीं, ये भक्ति नहीं है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि तुम्हारे चेहरे की ये खुशी बरकरार रहे, तुम्हारे घर के में आंगन में खुशी बरकरार रहे, कोई माई का आवाज तुम्हारा सर ना झुका सके, कोई तुम्हारी रास्ते मंजिल में रुकावट पैदा न कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आओ और माँ के चरणों में संकल्प लो कि हम आज तक जो किया सो किया, अब भविष्य में कभी मांस का भक्षण नहीं करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे, और कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि दूसरे की क्षति हो, दूसरे का नुकसान पहुंचे। ये संकल्प लो, यही भक्त का मार्ग होता है, ऐसा नहीं होता। दूसरे का चुराया हुआ मोबाइल, दूसरे की चुराई हुई संपत्ति सुकून नहीं देती, चंद पल के देती है। अरे मिल गया, मजा आ गया, फिर वो मैं ब्याज के दूसरा ले जाता है, वो कहता मुझे मजा आ गया, वो तुम्हारा ले जाता है। इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। 22 और 23 जनवरी को सिद्धाश्रम पर शिविर है। गुरुवर का निर्देशन, चिंतन और उपस्थिति की आरती का लाभ मिलेगा। गुरुवर केवल शिविर में ही दीक्षा देते हैं। आधुनिक समाज में व्यक्ति पैसों से तुलना करके क्षमता तलाशते हैं, तो मेरे गुरुवर के चरणों में आप करोड़ों रुपए चढ़ा दो, आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। दीक्षा शिविर में ही मिलती है। किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हो, कोई भेद नहीं, कभी भी जाओ और दीक्षा लेने के पहले हो एक बार मिले आओ तो ठीक है कि गुरु जी हम भी देख लें, पर बाद में दीक्षा लेंगे कि हैं कैसे गुरु जी। तो गुरुवर से मिलने का समय मिलता है, कोई जिज्ञासा हो तो सुनाओ उनको जाकर के। फिर 23 जनवरी 22 में चले जाना। आप अपने सुख के ढूंढने का रास्ता आपके पास है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। आपको पैसे की मदद आपके रिश्तेदार प्रसिद्ध कर सकते हैं, लेकिन धर्म शक्ति की मदद कोई नहीं कर सकता। ये केवल गुरुवर करते हैं कि अपने शिष्य को अपने चेतना अंशों के रूप में उन्हें कुछ न कुछ प्रदान करके उन्हें चेतनावान बनाते हैं। आप भी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके घर की माता बहनें भी खुश रह सकें। आप जब बिना नशा के घर में जाओगे, घर की समस्याओं को सुनोगे, समझोगे। जब नशा करने के बाद ये ध्यान नहीं रहता कि ये मेरी बच्चा है, मेरे पत्नी है, मेरा परिवार का सदस्य है, उसे नहीं पहचान पाते, तो फिर उस सत्ता को क्या पहचान पाएंगे? मद है ये, मद चाहे पैसे का हो, चाहे शराब का हो, चाहे अपने जन्म का हो, ये मद आ गया तो वहां से भक्ति कोसों दूर चली जाती है। आप कितने भी क्षमतावान हो, आपसे अनुरोध है, मेरा निवेदन है इस क्षेत्र के लोगों से भी, भैया आप अगर किसी तरह के नशे का व्यापार करते हैं, पीछे हटने का प्रयास करो, उसे छोड़ने का प्रयास करो। आपका धंधा व्यवसाय उसी से चलता है, घर से चलता है, दूसरा काम करो। गरीबी में आ जाओगे, 2 रोटी खाओगे तो तुम्हें वो कई किलो दूध की ताकत देगा, घी की ताकत देगा, लेकिन नशे के व्यापार से कमाया गया धन आपको सुख शांति एवं ताकतवर नहीं बना सकता। आपका जो धन आपके नशे के व्यापार से आता है, उससे कई परिवार गुजर जाते हैं। हमारा तो लक्ष्य है, हम अवैध नशा नहीं बिकने देंगे। हम हर सत्ताओं का, पार्टियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हम आपसे कहते हैं कि नशा बंद करो, आपको करना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता नशा बंद करने जाता है तो झूठे मुकदमे, फर्जी उन पे लाभ दिए जाते हैं। वो हमसे कहते हो कि आपको क्या लेना नशा बेचने दो। नहीं, हम समाज परिवर्तन करते हैं,
समाज सुधार के लिए आए हैं, निवेदन से समाज सुधारेंगे। और अगर आपको हमारा निवेदन समझ नहीं आता तो उनसे भी कहना है कि अगर आप नहीं सुधरे तो आपको सुधारना भी हमें आता है। तो तुम कितने भी बड़ी सत्ताओं से जुड़े हुए हो, हमें भयभीत नहीं कर सकते, क्योंकि हम परम सत्ता से जुड़े हुए हैं, जिसका चुनाव नहीं होता, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप नशे के व्यापार से पीछे हट जाए। हो सकता है कि आपकी मजबूरी कहीं नशे की दुकान खुली हो सरकारी, तो आप हैं तो भी नशे का सेवन ना करें। और उसको जब दे तो ये जरूर करें भैया ले जाओ, लेकिन नुकसान करती है, जिससे आपका मानवीय चेहरा उस कुदरत के सामने सुरक्षित रहे, बचा रहे कि हाँ तुम्हें अच्छाई बुराई का कम से कम ख्याल है। आपके घरों में खुशियां आए, माँ आपको स्नेह प्यार दे, आपका जीवन में हर समस्याओं का हल निकालने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस समस्त ग्रामवासियों को, यहाँ पर माँ भक्तों को, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जय माता की।